हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ अलग तरीके से आज मैं वॉइस चेंज आप लोग के सामने मैं दिखाऊंगा करके। और ये वॉइस चेंज जो है प्रत्येक टेंस के ऊपर में मैंने इसको किया हो। जैसे यहाँ पर देखिए जो मैंने लिखा है कि वॉइस चेंज, जिसको हम लोग एक्टिव से पैसिव कहते हैं। और यहाँ पर आपको दिया है टेंस वाइज रूल विथ एग्जाम्पल। इसमें हम जो जैसे हम लोग का टेंस है, जैसे कि आप सभी बच्चे टेंस जरूर पढ़े होंगे, तो टेंस जो होते हैं उसी टेंस के आधार पर ही मैंने इस वॉइस चेंज को अलग अलग टेंस जो होते हैं, प्रेजेंट सिंपल का हो, पास्ट इंडेफिनिट का हो, या फिर फ्यूचर सिंपल का हो, तो उस सब का कैसे इसको हम लोग वॉइस चेंज को कैसे स्पीच में चेंज करेंगे, तो उसी को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो फिर इसको चलिए शुरू करते हैं इस चेंज को। तो देखिए वॉइस चेंज को जब हम लोग चेंज करेंगे तो इसको जो हम लोग जो यहाँ पर वर्ड जो लिखा हुआ है सारे के सारे क्या होते हैं, एक्टिव में है। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस का पहले मतलब समझ देते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि जितने सारे वर्ड हम लोग बोलते हैं, जो डेली डेली जो यूज करते हैं, जो सेंटेंस, जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, वह पढ़ रही है, वो खा रही है, वो जा रही है, ये सारे सेंटेंस जो होते हैं एक्टिव में होते हैं। और इसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया जाता है। और पैसिव में जब चेंज करते हैं तो कुछ इसमें रूल्स जो होते हैं वो रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो उस रूल्स को हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में टेंस के अनुसार में सिखाते जाऊंगा, जिससे आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग इसे जरूर देखें, ताकि आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए तो यहाँ पर मैंने कुछ समथिंग रूल लिख दिया हूँ, जो इस टेंस को टेंस वाइज जो यहाँ पर मैंने वॉइस चेंज लिखा हूँ। तो यहाँ पर है जो भी हम लोग वॉइस चेंज को चेंज करेंगे तो उसमें हम लोग को प्रोनाउन को चेंज करना होता है। तो उस प्रोनाउन को चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर रूल लिख दिया है कि आई का मी होता है, वी का अस, ही का हिम, सी का हर, और दे का देम होता है। और इसमें आप लोग याद रखना होगा कि जब भी हम लोग वॉइस चेंज करें तो बिना हम लोग वर्ब थर्ड का पैसिव वॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो वर्ब वन में हो या फिर चाहे वर्ब टू में हो, या फिर वर्ब आपका वर्ब में कभी कभी एस लगा रहता है, कभी नहीं लगा रहता है। तो जो लगा रहता है एस का, जो नहीं लगा रहता है उस वो प्रेजेंट सिंपल का वो वर्ब होता है। और उस वर्ब में लड़के अक्सर क्या गलती करते हैं कि वर्ब में एस लगा हुआ तो इसको क्या करें। नहीं, आपका वर्ब में एस लगा हो या ना लगा हो, उसको हम लोग जैसा है वैसा ही उसको वर्ब थर्ड में उसको कन्वर्ट कर देंगे। विदाउट चेंजिंग आप इसको वॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं। आप जिस 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 वर्ब में हो, आपका वर्ब वन में हो, वर्ब टू में हो, वर्ब थ्री में ऑलरेडी रहता ही है तो उसको हम वर्ब थर्ड में ही रहने देंगे और उसको वर्ब वन और टू को वर्ब थर्ड में चेंज कर देंगे। तो चलिए लेट्स एग्जांपल दिया हुआ है, चल देखिए। तो यहाँ पर दिया है सी राइट्स अ लेटर, और प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। यहाँ दिया सी राइट्स अ लेटर। अब हम लोग जानते हैं क्या कि सी का सबसे क्या, ये जो ए लेटर होता है, अब ये लेटर क्या होता है, तो याद रखिएगा जब भी हम लोग से चेंज करेंगे प्रेजेंट सिंपल का, तो प्रेजेंट सिंपल का जब भी हम चेंज करेंगे इसको हम लोग जरूर याद रखेंगे कि वर्ब में अगर आपका वर्ब में अगर एस जुड़ा हुआ है या फिर वी वन में अगर एस नहीं भी जुड़ा हुआ है तो इसमें हम लोग इज एम आर का यूज करेंगे। इसमें अगर नहीं भी जुड़ा हुआ है तो हम लोग इज एम और आर का यूज डिफिनेटली करेंगे, इसमें करना ही है। जिसमें अगर वर्ब में एस हो या फिर न हो और प्रेजेंट सिंपल का टेंस हो और इसका एक्टिव से पैसिव चेंज करना हो तो हमको इसमें इज एम आर का यूज करना ही है। तो यहाँ पर देखिए इसको, तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ उसको हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे। तो इसमें देखिए इसको हम लोग ए लेटर जो इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा अ लेटर, मैंने लिखा यहाँ पर अ लेटर। अब लेटर क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि आपको ए लगा हुआ है, मतलब कि एक लेटर है। एक लेटर का बात होता है, सिंगुलर का बात होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर अगर हो तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ए लेटर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज का यूज करेंगे। तो ए लेटर के साथ में हम लोग इज का यूज करेंगे, तो लेटर इज। और जैसे कि मैंने कहा कि जो भी वर्ब हो उस वर्ब को हम लोग थर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है। राइट, रोट और रिटेन।
राइट रोट रिटेन। तो हम लोग इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, V3 में है, ये V2 ये V1, तो हम लोग V3 के यूज करेंगे। तो ऑल लेटर इज अब रिटेन हो जाएगा, रिटेन। अब जो इसको यहाँ पर जो हम लोग को दिया हुआ है सब्जेक्ट का स्थान पर जो सी लगा हुआ है, तो इस सी को हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे इसको प्रोनाउन में। तो यहाँ पर देखिए इसको हम प्रोनाउन जब चेंज करेंगे सी का, तो यहाँ पर हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हर होने के बाद इसको हर लिखने से पहले हम लोग को ये किसके द्वारा पत्र लिखा गया, तो उसके लिए करेंगे हम लोग बाई। हम लोग जानते हैं कि बाई के द्वारा इसका यूज होता है। तो पैसिव का मतलब ये होता है किसी के द्वारा कुछ काम किया जा रहा है, जैसे कि ये उसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। तो जो लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, बोला जा रहा है, बुलाया जा रहा है, गली सजाया जा रहा है, तो जो भी सेंटेंस जब भी आएगा तो किसी न किसी के द्वारा इस काम को किया जाता है। तो जब भी किसी न किसी के द्वारा ये काम जब किया जाता है तो बाई के साथ में इसको हम लोग चेंज कर देंगे, बाई के साथ में इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में सबसे पहले हम समझेंगे कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि इज ए मार। तो इज ए मार और वर्ब प्लस आईएनजी होता है। तो याद रखिए कि अगर सब कंटिन्यूअस में अगर इज आपका पहले से दिया हुआ है, इज दिया हुआ है, एम दिया हुआ है और आर लगाया हुआ है, तो इस सब के साथ में हमको बीइंग योग कर देना है। सबके साथ में हमको बीइंग यूज करना है और बीइंग यूज करने के बाद ही हमको यहाँ पर वर्ब थर्ड का यूज कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा, तो यहाँ पर लिखे अ लेटर, तो अ लेटर हमने लिख दिया यहाँ पर, तो अ लेटर हो गया, तो अ लेटर। अब यहाँ पर इज ऑलरेडी पहले से ही है, जो क्योंकि कंटिन्यूअस का है और कंटिन्यूअस में ऑलरेडी पहले से इज एम आर होता है, तो इज पहले से ही है, तो इज के साथ में हम लोग बीइंग का यूज कर देंगे। तो हम लोग को हो जाएगा इज, ये लेटर क्यों सिंगुलर है, अगर लेटर्स होता, यहाँ पर सी इज राइटिंग लेटर्स होता तो लेटर्स के साथ हम लोग आर का यूज करते, लेकिन यहाँ पर लेटर सिंगुलर है इसलिए अ लेटर इज लगाएंगे। फिर हम लोग क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, फिर उसका बीइंग का करेंगे, बीइंग। उसके बाद वर्ब थर्ड, राइट थर्ड फॉर्म रिटेन। देखिए मैंने एक ही वर्ब को मैंने बार बार लिया हूं इसलिए कि आप लोग को सुविधा हो और ज्यादा वर्ब पर प्रेशर न पड़े कि इसका वर्ब चेंज क्या होगा। तो मैंने उसको उसी तरीके से इसी वर्ब को लिया हूं और एक ही सब्जेक्ट को लिया हूं ताकि आप लोग को सुविधा ना हो, केवल रूल का पता चले कि वॉइस चेंज का रूल होता क्या है आखिर। तो यहाँ पर देखिए, तो लगाया हम लोग लेटर इज बीइंग रिटेन। और मैंने बताया कि यहाँ पर जब भी लिखेंगे चेंज करेंगे तो बाई के द्वारा इसको चेंज करेंगे, बाई लगाकर इसको हम लोग बाई हार लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ पर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट का रूल हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग का वर्ब थर्ड लगा हुआ है, ये पहले हम लोग को देखना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी वर्ब थर्ड लगा रहता है। तो एक चीज को आप लोग को बता दें कि जब भी कोई वर्ब थर्ड होता है ना, ठीक उसके पहले हैज और हैव यूज होता है। 90% जगह पर आप देखिएगा कि हैज और हैव के बाद में तुरंत वर्ब थर्ड आता है। तो वहां पर आपका वर्ब थर्ड करना है तो इसको चेंज करने का झमेला नहीं रहेगा। तो फिर हम लोग क्या लगा सकते हैं, अ लेटर, अ लेटर। अब लेटर क्या है, एक सिंगुलर के साथ हम लोग जानते हैं कि हैज का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर रूल क्या कहता है, अगर सेंटेंस में आपको हैज और हैव दिया हुआ है तो इसको हम लोग चेंज प्लस में लगा देंगे बीन का, इसमें बीन लगाकर वर्ब थर्ड का यूज कर देंगे। हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड का यूज करेंगे। तो देखिए लेटर है, लेटर के साथ में आपका हो गया हैज, लेटर हैज बीन। अब रिटेन हम लोग जानते हैं थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, रिटेन बाई हार। कितना आसान हो गया। लेकिन हाँ यहाँ पर अगर आपका लेटर्स रहता, अगर आपका यहाँ पर रहता लेटर्स, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हो जाता लेटर्स, यहाँ पर अगर आपका हो जाता लेटर्स, तो लेटर्स के साथ जब यहाँ लेटर्स आता तो यहाँ पर लेटर के साथ में हैव हो जाता, क्योंकि लेटर्स क्या हुआ, प्लुरल हो गया और प्लुरल के साथ हमेशा हैव आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग हैज हैव वाला जब भी वॉइस चेंज जब चेंज करेंगे हम लोग पैसिव में, तो इसको हमको ध्यान रखना होगा कि हैज और हैव को हमको बहुत केयरफुल हमको उसको देखना होगा। बहुत सारे बच्चे जो अक्सर इसको गलती कर देते हैं।
नेक्स्ट है देखिए सी रोट अ लेटर। अब ये जो चीज देखिए यहाँ पर V2 लगा हुआ है, ये जो है आपका पास्ट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल में V2 है। तो V2 में क्या करेंगे, जब भी कोई भी वर्ब हो और V2 में हो तो V2 अगर यूज किया हुआ हो तो उसको हम लोग याद रखिएगा, जब भी हो तो V2 यहाँ पर भी दिया हुआ है तो उसको वाज और वर में कन्वर्ट कर देंगे, वाज और वर में कन्वर्ट कर देंगे। खूब ध्यान से देखिए, अगर आपको पैसिव चेंज करते समय अगर आपका एक्टिव से पैसिव में आप चेंज करते हैं और सेंटेंस अगर आपका V2 में दिया हुआ है तो उसको आप डेफिनेटली वाज और वर के यूज कीजिएगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लगा, V2 लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, अ लेटर, अ लेटर। और लेटर के साथ देखिए V2 है तो V2 के लिए क्या लगेगा, वाज लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, लेटर वाज। और कोई पहले ही बता चुका है कि आपका V1 में दिया हुआ फिर V2 में दिया हुआ, तो आपको वर्ब थर्ड का ही यूज करना है, रिटेन और बाई लगाकर है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ कि सी वाज राइटिंग अ लेटर। अब देखिए यहाँ पर क्या पास्ट कंटिन्यूअस है, और पास्ट कंटिन्यूअस का रूल का मतलब कि वाज वर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। तो वाज वर अगर सेंटेंस में पहले से ही दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा, जब वाज वर पहले से ही दिया हुआ है, वाज और वर पहले से ही दिया हुआ है तो इसमें वाज बीइंग लगाएंगे, क्या इसके साथ में क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। इसमें हम लोग बीइंग जोड़कर प्लस वर्ब थर्ड का यूज कर देंगे, इसमें वर्ब थर्ड का यूज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या किया हम लोग, यहाँ लिखा अ लेटर, तो फिर यहाँ पर लिखे अ लेटर, अ लेटर। अब लेटर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वाज आएगा, ये तो 100% है तो वाज हो गया। और वाज के साथ क्या आएगा, बीइंग आएगा, क्या आएगा, बीइंग आएगा, वाज बीइंग। और देखिए आपका आईएनजी भी जुड़ा हुआ है, वर्ब 1 वर्ब 2 और वर्ब में आईएनजी मतलब V4 अगर दिया हो उसको भी थर्ड में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या लगाया, लेटर वाज बीइंग रिटेन, रिटेन बाय हर। नेक्स्ट देखिए सी विल राइट अ लेटर। अब फ्यूचर सिंपल आ गया, और फ्यूचर सिंपल को कैसे चेंज करेंगे हम, फ्यूचर सिंपल को जब भी हम लोग चेंज करेंगे तो कुछ नहीं करना है, आप वहां पर केवल विल के पास में अगर खाली बी का यूज कर देना है। अगर आपको कहीं पर मॉडल वर्ब्स देखे, विल या फिर कोई भी मॉडल हो, वहां पर हम लोग प्लस बी के लगाकर प्लस वर्ब थर्ड का यूज कर देंगे। अगर आपका विल दिया हो या फिर कोई मॉडल वर्ब दिया हो उसके पास हम लोग विल का यूज करके वर्ब थर्ड का यूज कर देंगे। देखिए जैसे लिखा हुआ है कि अ लेटर, यहां लगाएंगे हम लोग अ लेटर, अ लेटर हो गया। अब लेटर के साथ क्या है, विल का है तो विल लगाएंगे, अ लेटर विल। अब इसके साथ मैंने क्या बताया, विल के साथ में बी को हम लोग प्लस कर देंगे, तो आई विल बी। अब क्या हो, राइट का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, रिटेन, रिटेन बाय हर, बस हो गया, ए लेटर विल बी रिटेन बाय हर। बहुत इजी हो रहा है, तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग फुल वीडियो है, आप इसे देखिए। नेक्स्ट है देखिए ओपन द डोर, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस जब भी हम लोग चेंज करते हैं, ओपन द डोर, शट द डोर, शट द डोर, लाइट, स्टॉप द लाइट, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं, टर्न द फैन। तो ये जब भी हम लोग ऐसा यूज कर रहे हैं, कोई अगर आपको दे रहा है इंपरेटिव में जो आज्ञा सूचक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहां पर अगर इस प्रकार सेंटेंस दिया हुआ है तो इसमें हम लोग याद रखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए जब भी हम इंपरेटिव सेंटेंस चेंज करेंगे तो इसको लेट से यूज करेंगे हम लोग, लेट से, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड, इसको हम लोग यूज करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड। देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने लगाया कि लेट, तो पहले सबसे पहले लगेगा लेट, अब लगाया बोला कि ऑब्जेक्ट लगाओ, तो ऑब्जेक्ट यहां पर है लेट द डोर, लेट द डोर। अब बी प्लस कर देंगे और ओपन का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ओपन, लेट द डोर बी ओपन। बहुत आसान है, इसके इंपरेटिव सेंटेंस जब भी आपको कहीं दिखाई दे तो लेट से इसका यूज शुरू कर देंगे। यहाँ पर देखिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू यू प्ले क्रिकेट पूछता है। तो यहाँ पर ध्यान से सीखिए, जहां पर भी अगर डू आपको दिखाई दे और डज आपको दिखाई दे तो यहाँ पर हमको चेंज कर देना है, इज में, इज एम आर में चेंज कर देंगे,
इज एम आर में इसको चेंज कर देंगे। तो कैसे चेंज करेंगे? अब डू यू प्ले क्रिकेट, अब इस स्टेशन में जानते हैं कि सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो इसको हम लेकर आएंगे क्रिकेट, पहले हम लगाएंगे क्या लगाएंगे क्रिकेट, क्रिकेट लगा दिए। अब क्रिकेट के बाद तो हमको लगेगा क्या, क्रिकेट के साथ में इज लगेगा, क्रिकेट के साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा। यदि कि क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन आपका इंट्रोगेटिव में है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव में क्या होता है। अब इसके लिए इंट्रोगेटिव इधर था, यू डू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। तो यहाँ पर डू के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे इज, लगा देंगे इज क्रिकेट। अब ध्यान से समझिएगा, ये डू के लिए इज आया, देखिए डू के लिए इज आता, डज रहता तब पर भी इज आता, तो यहाँ सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज आया है, तो इज क्रिकेट हो गया, इज क्रिकेट। अब प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, देखिए यहाँ पर बन गया। फिर यहाँ पर देखिए डिड यू प्ले क्रिकेट, अब देखिए डिड अगर आता है तो इसका मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखता है, इससे आप लोग कमेंट में इसको आप लोग लिखिएगा जी क्या होगा इसका आंसर, इसको आंसर आपको देना है। मैं यहाँ पर रूल की ओर लिख देता हूँ। तो जब भी डिड आए, याद रखिएगा दोस्तों,